देश में कोरोना महामारी का कहर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से सबसे ज्यादा जिन्हें परेशानी हो रही है वो प्रवासी मजदूर और गरीबों को हो रही है, क्योंकि अलग अलग राज्य अपने राज्य की स्थिति के हिसाब से लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी तमाम गाइडलाइंस का पालन करवा रहे हैं। तो ऐसे में प्रवासी मजदूरों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तो जो बीपीएल परिवार हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं, उनके सामने भी अनाज और अपनी रोजी रोटी की जुगत करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। इन तमाम हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार गरीबों की मदद के लिए आगे आई है और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज देने की घोषणा की गई है। अब ये अनाज किस तरीके से और कैसे लोगों को मिलेगा, इसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। दरअसल देश भर के गरीबों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने मई और जून 2021 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके तहत मई और जून के महीने में गरीबों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। यह मुफ्त 5 किलो अनाज राशन कार्ड पर नियमित रूप से मिलने वाले अनाज के कोटे के अतिरिक्त होगा। सरकार के इस फैसले से लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। ये तमाम जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, इससे 80 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे। यह मुफ्त 5 किलो अनाज राशन कार्ड पर रहने वाले अनाज के कोटे के अतिरिक्त होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा राशन कार्ड धारक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का होने वाला है। इसे एक उदाहरण से समझें, अगर किसी परिवार के राशन कार्ड में 4 सदस्य हैं और अभी उस पर प्रति सदस्य 5 किलो राशन मिलता है, तो उस राशन कार्ड पर एक माह में कुल मिलने वाला राशन 20 किलो हुआ। इस हिसाब से देखा जाए तो जो गरीब परिवार हैं, उन्हें काफी मदद इस योजना के तहत मिल पाएगी। पिछले साल कोविड-19 की पहली लहर के दौरान मार्च में जब पूर्ण देश में लॉकडाउन लगाया गया था, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ऐसा पहली बार ऐलान हुआ था और ऐसा ही ऐलान एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि गरीबों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि लगभग 80 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि गरीबों को इस योजना का लाभ मिले और जो महामारी इस समय देश में फैल रही है, उस महामारी के बीच किसी को भूखा ना सोना पड़े। केंद्र सरकार की ये योजना जल्द ही लागू हो जाएगी और हम उम्मीद कर रहे हैं इस योजना का लाभ आखिरी व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगा। कैमरा पर्सन हरपाल के साथ मैं पल्लवी राजपूत, ANB न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब एक बार फिर से अनिल देशमुख सीबीआई के घेरे में हैं और आपको ये भी बताते चले कि सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले में मामला दर्ज कर लिया है, यानी कि FIR दर्ज कर ली है। तो वहीं इसी के साथ आपको ये भी जानकारी देते चले कि इसी बीच सीबीआई ने अनिल देशमुख के 10 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप लगाकर हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद 5 अप्रैल को हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर है। हाईकोर्ट ने साथ ये भी कहा कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री है और इस वजह से इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अनिल देशमुख एनसीपी के कोटे से गृह मंत्री थे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार सीबीआई के घेरे में अनिल देशमुख नजर आ रहे हैं, तो अब एनसीपी को और कितना इसमें नुकसान हो सकता है और साथ में देखना ये भी लाजमी होगा कि अनिल देशमुख के जो 10 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और इसमें कितने अहम खुलासे सामने आ पाएंगे। कैमरामैन हरपाल सिंह के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में आज ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली के 4 अस्पतालों ने हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम को ऑक्सीजन टैंकरों को खरीदने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा। साथ ही पूछा कि लोगों को समय पे ऑक्सीजन मिले, इसके लिए सरकार अपना प्लांट क्यों नहीं लगाती। आपको बता दें, जिन अस्पतालों ने ये याचिका दायर की थी उनमें दिल्ली का महाराजा अग्रसेन अस्पताल, बत्रा अस्पताल, सरोज अस्पताल और जयपुर गोल्डन अस्पताल शामिल है। अस्पतालों ने न सिर्फ ऑक्सीजन की मांग रखी, बल्कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए भी दिल्ली पुलिस को तैनात करने की बात कही। वहीं दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि दिल्ली में 140 अस्पताल और नर्सिंग होम है, जिसकी में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए IPS अधिकारियों को लगाया जाए। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को रिकॉर्ड किया और सवाल पूछते हुए कहा
कि उम्मीद है मई में अभी पीक आना बाकी है, तो इसकी तैयारियां किस तरीके से चल रही है। एएनबी के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। एक बार भारतीय सेना ने फिर वो काम करके दिखाया है जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जानी जाती है। बाड़मेर जिले में कोरोना के ज्यादा पेशेंट आने के बाद जहां प्रशासन के हालात बिगड़ने लगे, प्रशासन ने ये बात सेना को बताई। सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए कोविड सेंटर रेडी किया। मात्र 5 घंटों में 100 बेड वाला कोविड सेंटर तैयार करके सेना ने वहां पर प्रशासन को दिया है और कोविड मरीजों के लिए गैस की भी व्यवस्था वहां पर पूरी तरीके से की जा रही है। जहां पर पूरे देश में कोरोना को देखते हुए हालात बेकाबू हैं, वहीं सेना ने ये कारनामा करके दिखाया है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सेना की रूबरू करवा देते हैं जो कि पंजाब से आ रही है। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए स्टील प्लांट बंद करने का आदेश दिया गया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये अहम फैसला लिया है और इस फैसले के मुताबिक ऑक्सीजन कंट्रोल रूम की तुरंत स्थापना इस समय पंजाब में की जाएगी। ऑक्सीजन कंट्रोल रूम के तत्काल रूप से स्थापना होगी। इसके अलावा लौह और इस्पात उद्योगों में परिचालन को बंद करने का भी आदेश सीएम के द्वारा दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कोरोना संकट के मद्देनजर हर संभव कदम उठा रहे हैं ताकि राज्य के लोगों को राहत मिल सके। जो लोग इस समय कोरोना से पीड़ित हैं उनको राहत मिल सके, इसके लिए पंजाब के सीएम के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। पंजाब से ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ये अहम फैसला पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा लिया गया है और इस फैसले के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए तत्काल प्रभाव से स्टील प्लांट बंद कर दिए जाएंगे। लौह और इस्पात उद्योगों में परिचालन को बंद करने का आदेश भी सीएम के द्वारा दिया गया है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि जल्दी से जल्दी जितने भी ऑक्सीजन कंट्रोल रूम की स्थापना की जा सकती है वो भी करवाई जाएगी। ऑक्सीजन के संकट को रोकने के लिए स्टील प्लांट बंद करने के आदेश पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। बाड़मेर जिले में प्रशासन को 100 बेड वाला 5 घंटे में हॉस्पिटल रेडी करके दिया है। 5 बजे से इंजीनियरिंग कॉलेज में नया कोविड सेंटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी और रात 11 बजे अस्पताल बनाकर पूरा कर दिया, जिसके अंदर बेड से लेकर सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसी सेंटर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर उन मरीजों को रखा जाएगा जिन्हें डॉक्टर की निगरानी की जरूरत है। बाड़मेर के अतिरिक्त चिकित्सक मुख्य अधिकारी डॉक्टर सतारा चौधरी का कहना है कि बाड़मेर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। हमारे पास अन्य जगहों पर भी मरीजों को रखने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सेना से मदद मांगी गई और हमें एक दिन में 100 बेड वाला कोविड सेंटर तैयार करके दे दिया। जब भी देश में संकट की स्थिति पैदा होती है तो सबसे पहले भारतीय सेना का नाम आता है। अब मौजूदा स्थिति कोरोना के कारण बिगड़ती जा रही है, तो यहाँ भी भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला है। मैं कैमरामैन हरपाल सिंह के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, एएनबी न्यूज, सरहिंद। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है और ऐसे में देश में अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी दिखाई दे रही है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और ऐसे में यहाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। यहाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन और ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। इस बीच राहुल गांधी ने दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत की खबर कहा कि बेहद ही दुखद है और इस बीच मृतकों के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं राज्य सरकार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो अपने परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें। यहाँ जयपुर गोल्डन अस्पताल का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कल शाम को यहाँ 25 मरीजों की मौत हो गई, जो बेहद ही दुखद घटना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सब पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहराएगा और इससे निपटने के लिए देश को हमेशा तैयार रहना चाहिए। कैमरामैन हरपाल के साथ साधना बतौर। भारत के बाद
अब पाकिस्तान में भी कोरोना का मामला तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी हो रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देशवासियों को संबोधित किया, जिसमें कोरोना को लेकर तरह तरह की गाइडलाइंस के बारे में बात की और प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि टाइम रहते अगर हम बढ़ते कोरोना पर काबू नहीं पाएंगे तो हमें भी भारत की तरह लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, जो ये हम नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका असर सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ हो जाएगी। बीते दिनों के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना संक्रमित की संख्या 7,84,108 हो चुकी है, जबकि अब तक 16,842 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, पिछले महीने ही इमरान खान कोरोना संक्रमित हुए थे। कैमरामैन हरपाल के साथ ममता शर्मा, एएनबी न्यूज। कोरोना काल में जहां ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कालाबाजारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भिंड जिले की बात की जाए तो भिंड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में सूर्या ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए ऑक्सीजन देने का फैसला लिया गया है, जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जाकर सूर्या ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही उनके संचालन और टीम से मुलाकात करके उनका धन्यवाद दिया। जिस कोरोना वायरस पीड़ित को जरूरत है उसके लिए देने की प्राणवायु देने का काम शुरू किया है। मैं उसके लिए उनको प्रणाम करता हूं और ये मध्य प्रदेश की सरकार इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। आज यहां से लगभग 250 सिलेंडर ऑक्सीजन 24 घंटे में मिलेंगे, जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर के लिए जाएंगे और जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिन भी फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन उपलब्ध हो या उनके यहाँ मिल सकती है तो वो भी देने का इस समय कष्ट करें। जानकारी लेते हुए उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री के द्वारा, इस प्लांट के द्वारा 24 घंटे में 250 ऑक्सीजन के सिलेंडर रिफिलिंग होगी, जिससे भिंड, मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर के लिए ये ऑक्सीजन प्रदान की जाएगी, जिससे जो भी कोविड-19 के मरीज हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जो सूर्या ऑक्सीजन प्लांट है उन सभी का धन्यवाद दिया और कहा है कि इनसे प्रेरणा लेकर जो भी ऐसे प्लांट हैं उनसे आज उन्होंने अपील की है कि वो भी देश के लिए काम आएं और कोविड-19 के मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करें। एएनबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लगातार कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है कि महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ब्रेक द चेन के तहत कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। लेकिन ये जो तस्वीरें आपके सामने दिख रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की यह मुहिम कितनी कारगर होगी। यह मुंबई दहिसर का जंबो कोविड सेंटर है, जहां पर लोगों को वैक्सीन देने का काम लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं कि कितनी लंबी कतार लगी हुई है। आज सुबह से ही लोग यहाँ वैक्सीन के लिए खड़े हैं, लेकिन वो तस्वीरें आपको लगातार आगे चलकर दिखाएंगे कि ये वैक्सीन सेंटर नहीं बल्कि कोरोना बढ़ाने का सेंटर बन गया है। तस्वीरें आपके सामने, लगातार लोग जो है अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वैक्सीन लेने की इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पहले डोज और सेकेंड डोज की कोई क्यू नहीं बनाई गई है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ इशारा किया जा रहा है वो दिखाया गया है साफ तौर पे 45 से 60 वर्ष के लिए। उसके बाद जो है 60+ एवं मतलब कि सीनियर सिटीजन के लिए यह लाइन दी गई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ सीनियर सिटीजन तमाम लोग हैं, लेकिन उनको न खड़े रहने की सुचारू व्यवस्था की गई है, न ही बैठने की सुचारू व्यवस्था की गई है। ऐसे में सिस्टम कितना कारगर है ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरे डोज की वैक्सीन के लिए एक सीनियर सिटीजन दर दर भटक रहे हैं, उनको ये पता भी नहीं गया है कि वैक्सीन कब लगने वाली है। सर, क्या नाम? मेरा नाम है शंकर विट्ठल कदम। शंकर जी, आपको कौन सी वैक्सीन लेनी? मेरे को कोविशील्ड लेनी है। सेकेंड वैक्सीन लेनी है? हाँ, सेकंड डोज के लिए आया हूँ मैं। कितना दिन हो गया आपको? मेरा 47 डेज हो गया ऑलरेडी। क्या कहा गया? वो तो 45 डेज के बाद आने को बोला था। अभी ऐसा सुना है जिन जिन को टोकन दिया, खाली 3000 ही आज वैक्सीन अवेलेबल था, तो वो हिसाब से 3000 टोकन दे दिए। अभी नए जो है विदाउट टोकन वाले उनको वैक्सीन नहीं मिलेगा आज।
तो जाहिर तौर पर देख पा रहे हैं कि इतने लोग खड़े हैं। हालांकि ये सुबह 7 बजे से लाइन है। शिकायत मिलती है कि वैक्सीन खत्म हो गई है, रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म हो गया है। यहाँ भी कभी कभी जो है ऑक्सीजन की कमी बताई जाती है। तो जाहिर तौर पर तस्वीरें बयां कर रही है कि यहाँ पे जो नियमावली बनाई गई है, जो कानून व्यवस्था बनाई गई, वो कहीं न कहीं चरमरा सी गई है। फिलहाल वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, लेकिन कोरोना सेंटर के नाम से जाना जा रहा है कि यहाँ पर कोरोना फैलाने का सेंटर बनाया गया है, जैसा कि रमेश गायकवाड़ी जी ने हमारे साथ कहा। अभी कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर के आज सब जगह लॉकडाउन लगाया गया है। आपको बताते चले कि धर्म नगरी अयोध्या में लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन का पालन करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। सभी रेस्टोरेंट दुकानदारों को निर्देशित किया है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें और कोरोना काल से निपटें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रामनगरी अयोध्या में सभी होटल, रेस्टोरेंट व दुकानों को बंद किया गया है। आज वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि कल शाम से ही नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ है। धर्म नगरी अयोध्या में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन काफी अलर्ट हो गया है और कहीं न कहीं जिला प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये सड़कें हैं, यहाँ पर लोगों का आवागमन काफी संख्या में होता था, लेकिन आज वीकेंड लॉकडाउन के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वीडियो पर्सन राजू के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में कल देर रात पंचायती चुनावी रंजिश के चलते एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर गांव बलालपुर का है, जहां कल देर रात 80 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये प्रकरण गांव बलालपुर, थाना नसीरपुर, जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली कि एक महताब सिंह यादव, उम्र करीब 85 वर्ष के आसपास है, 2 लोगों के द्वारा उनको गोली मार दी गई है और उनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर
हमारी थाना नसीरपुर पुलिस बहुत तत्परता के साथ तत्काल रात में ही मौके पर पहुंची। मौके से तमाम साक्ष्य इकट्ठा किए। मृतक महताब सिंह यादव की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। पुलिस बल यहां मौके पर है, जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का पूरा जायजा लिया और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। कैमरा पर्सन सूरज वर्मा के साथ साहिल खान, ANB न्यूज, फिरोजाबाद। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए प्रदेश में शनिवार और इतवार 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। गोरखपुर में भी इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पुलिस विभाग काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। अनावश्यक लोगों को घर में वापस भेजा जा रहा है। घूमने पे सड़क पे अनावश्यक घूमने से मना किया जा रहा है। काफी चेकिंग चल रही है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को जिन पर संदिग्ध हो रहा है कि अनावश्यक घूम रहे हैं, उनको रोक के वापस घर भेजा जा रहा है। सिर्फ वही लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं जो किसी जरूरी काम से ही बाहर जा रहे हैं। अगर यही हालत रही तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस लॉकडाउन लगाने का जो प्रयोजन है वो सफल हो जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि गुप्ता, ANB न्यूज, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि यहाँ लोग अगर मास्क पहन रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ भीड़ भी नजर आई। उसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा इनको रियायत दी गई, मगर प्रशासन पंचायती चुनावों को लेकर यहाँ व्यस्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ 29 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है और उसको भी देखते हुए प्रशासन गांव-गांव लोगों के साथ मीटिंग भी की जा रही है। मगर 2 दिन का लॉकडाउन होने की वजह से लोग यहाँ घरों से बाहर निकल रहे हैं और प्रशासन इनको यहाँ समझाने में लगा हुआ है। और वहीं देश के प्रधानमंत्री लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि वो मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाएं, यही कोरोना से बचने का इलाज है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। जहां प्रदेश मुखिया ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वहीं बहराइच में मामला देखिए। सीएमओ बहराइच द्वारा ऑक्सीजन को पूरी तरीके से डंप कर लिया गया है और प्राइवेट नर्सिंग होम पर ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। लोगों को अपनी लाइफ सेव करने के लिए मैं अकेली मम्मी की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी मेरी रिकवर हो जाए और मेरे को ऐसा जवाब दे दे कि सीएमओ साहब नहीं दे रहे सिलेंडर। मेरे ऊपर क्या बीतेगी आप ही बताइए। तो आपकी माता जी, आपकी मम्मी कहाँ एडमिट है बेटा? यहीं पे ही है। लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है उनको रेगुलर ऑक्सीजन चाहिए। इतने मेरे लोग हैं, मेरे हर टाइम मेरे पास रिपोर्ट्स आती है कि इनकी डेथ हो रही है, उनकी डेथ हो रही है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ओवर है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हद तक ये हुआ कि प्राइवेट नर्सिंग होम और पेशेंट को धरना पर धरना देना पड़ा। पुलिस बुला करके धरने को वहाँ से शांत कराना पड़ा। बहराइच सीएमओ की ये है हरधर्मी कालाबाजारी। रफीकुल्लाह खान, ANB न्यूज, बहराइच। दिल्ली के अंदर लगातार ऑक्सीजन की कमी होती नजर आ रही है, वैक्सीन की कमी होती नजर आ रही है, यहाँ तक कि दवाइयों तक की कमी होती नजर आ रही है और साथ में बेड की भी कमी होती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर अब मरीजों को बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है और मरीजों के लिए कहा जा रहा है कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और प्राइवेट अस्पतालों में तो ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल साफ कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन अपनी साथ में लेके आए। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए, मगर केंद्र सरकार ने भी दिल्ली के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन जो है वो अभी भी पर्याप्त मात्रा के अंदर नहीं दी और लगातार दी जरूर जा रही है, मगर कहीं ना कहीं हालात अभी भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर एमसीडी विभाग की तरफ से भी कोशिश की गई है। यहाँ तक कि जो एमसीडी के मेयर है जयप्रकाश, उन्होंने भी जीटीबी अस्पताल को यानी कि टीबी अस्पताल को भी बेडों की संख्या उसमें दी गई है और लगभग 100 बेड किए जा रहे हैं उस अस्पताल के अंदर भी और लगातार यही कोशिश की जा रही है बेडों के साथ साथ ऑक्सीजन भी जनता को मिल सके और जो मरीज है उनको भी ऑक्सीजन मिल सके। मगर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं योगदान सबका मिलता नजर आ रहा है, मगर देखना होगा क्या आपसी लड़ाई बंद कर यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपसी लड़ाई बंद कर जनता को राहत देने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज, दिल्ली। वर्तमान समय में पूरे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जनपद जालौन में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े दिन प्रतिदिन आसमान की ऊंचाई छू रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने
मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए थे कि मरीजों की देखभाल, वार्ड की साफ सफाई और दवाएं और उनकी ऑक्सीजन की पूर्ति निरंतर सुनिश्चित रखी जाए। आईसीयू में हमारे पास 30 पलंग की आवश्यकता थी, 40 मरीज हमारे पास आईसीयू में भर्ती है, उसको मैंने एक्सपेंड किया है। जहाँ पर 100 मरीज भर्ती थे 100 आइसोलेशन के बेड से, वहाँ पर आज की तारीख में लगभग 150 मरीज भर्ती हो रहे हैं और सभी को ऑक्सीजन मिल रही है, सभी को औषधियाँ मिल रही हैं। हाँ, ऑक्सीजन की आपूर्ति अभी थोड़ी बाधित हुई है, सप्लाई कम मिल रही है, थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन शासन प्रशासन के संपूर्ण प्रयासों से, उनके सहयोग से हमारे मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सेवाएं बहुत बेहतर ढंग से दी जा रही हैं। वहीं इसी को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि मरीजों की अच्छी तरीके से देखभाल व साफ सफाई व उच्च व्यवस्थाओं में गौर किया जाए और उन्होंने बताया कि शिकायतें लगातार आ रही थी, जिसको लेकर यहाँ पर सुधार किया गया है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि मरीज जो भी यहाँ पर भर्ती हों उनका अच्छी तरीके से इलाज हो और वो ठीक होकर घर जा सके। ANP न्यूज में राजपूत जालौन। उत्तर प्रदेश जनपद मैनपुरी में दबंगों ने एक दलित युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम औड़न पड़रिया का है, जहां पर दबंगों ने एक दलित युवक को मंदिर परिसर के पार्क में अपने बच्चे को घुमाने को लेकर कहासुनी हो गई। वहां पर मंदिर परिसर में ही एक दुकान है, शॉपकीपर है और एक दूसरा व्यक्ति वहां पर पहुंचता है अपने बच्चे को लेकर के। इस दौरान उन लोगों के द्वारा इनको मना किया जाता है या कुछ अपना उनसे बातचीत की जाती है। उसी दौरान हॉट टॉक हुआ और इसमें वो तमंचा निकाल करके इस पर फायर किए, जिससे इसके बाह में चोट लगी हुई है, गोली लगी हुई है। यहाँ पर प्राथमिक उपचार करने के पश्चात डॉक्टर के द्वारा इनको सैफई रेफर किया जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई है, तहरीर जैसे ही मिलती है तो लेकर के अग्रेसर कार्रवाई की। वहीं पर दबंगों ने दलित युवक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना मैनपुरी पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANP न्यूज मैनपुरी। देश भर में लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और ये कोरोना की जो चेन है इसे तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन घोषित किया है। आज शनिवार है और आज वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश भर में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मार्केट है पूरी तरह से बंद है और जो मार्केट है वो बंद है और यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी जो है यहाँ पर आ रहे हैं। जो ज़रूरत के जो सामान है जैसे दवाई है या अन्य चीज़ें हैं उनके लिए लेने के लिए लोग निकल रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता